ठोको सरकार चल रही है और अपने गुंडों को वो संरक्षण देते हैं। उनके गुंडों ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया है, उसकी जीभ काटी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, यहां तक कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी लाश को भी उनके परिवार को पुलिस ने देना उचित नहीं समझा है। कितना शोषण कर रहे हैं बताइए, मगर उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को, गांव वालों को भी नहीं दिखाया और रात के 3 बजे चोरों की तरह उसका क्रिमिनेशन कर दिया गया। क्या ये दंडनीय अपराध नहीं है? क्या इस देश के अंदर पुलिस का क्या ये हाल है? जब हाथरस में एक पीड़िता के साथ में उसकी जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और डीएम कहते हैं कि ना तो बलात्कार हुआ ना जीभ काटी। डीएम को कैसे पता लग गया? देखो, ये समझना पड़ेगा लोगों को कि जो हाथरस की पीड़िता है उसकी मृत्यु हो गई है, मगर जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, सबके लिए न्याय की बात करते हैं, हम कफिल के लिए न्याय की बात करते हैं, आज वो किसी की भी जबान नहीं खुल रही है। और जो महिलाएं हैं जो रोती थी और कहती थी हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, स्मृति जैसी औरतें हैं, वो कभी भी महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही हैं, ना बात कर रही हैं। अब जो वहाँ हाथरस की जो पीड़ित है उसके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप देखिए, इवन यहाँ तक भी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी जो महिलाएं हैं, उसकी जो सदस्य हैं, वो कहाँ हैं? वो बात ही नहीं कर रही हैं। क्यों बात नहीं कर रही हैं? क्योंकि जाति के नाम पर इन सबको सांप सूंघ जाता है। जाति के नाम पर इस देश के अंदर जाति है, जब अपनी जाति की बात आती है तो ये खूब जवान निकाल के बात करती हैं, लंबी लंबी बात करती हैं। इसलिए मेरे भाइयों को समझना पड़ेगा कि आप दलित हो, आप हिंदू नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप पर परेशानी आती है या आप पर अत्याचार होते हैं तो ये लोग नहीं आते। कहाँ इनके संगठन? कहाँ है आरएसएस? कहाँ है बजरंग दल? कहाँ हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद? कहाँ है इनके संगठन? कहीं नहीं आते हैं। आपने देखा जब दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर को तोड़ा तो उस मंदिर को बचाने के लिए एक भी संगठन नहीं आया। और आज फिर जब हाथरस में एक पीड़िता के साथ में उसकी जबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसको मरने के लिए मजबूर किया गया और वहाँ की पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा, तो आज वो कहाँ संगठन? आज कहाँ वो एक्टिविस्ट? ना महिलाएं बाहर आ रही हैं, ना वो एक्टिविस्ट बाहर आ रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, इनका दोहरा चेहरा है। जब अपनी बात आती है, मीडिया भी उनका दोहरा चेहरा, मीडिया में भी वो लोग बैठे हैं। जब कंगना की बात आती है तो छज्जा गिरने की बात है तो पूरे मीडिया में आग लग जाती है, पूरा मीडिया पूरे देश में ऐसा लग जाता है। प्रधानमंत्री भी उस पर ट्वीट करते हैं, गृह मंत्री भी ट्वीट करते हैं। मगर जब एक बेटी का बलात्कार करके उसको मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो कोई संगठन आवाज उठाने के तैयार नहीं है। तो ये मीडिया भी जातिवादी है, ये लोग भी जातिवादी हैं जो ढोंग करते हैं। जो लोग ढोंग करते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्ट नहीं है, वो एक जाति के एक्टिविस्ट हैं, वो एक समाज के एक्टिविस्ट हैं। उनको समझना चाहिए और ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए कि जब तुम्हारी बात आती है तो आप आवाज उठाते हैं और जब दलितों की बात आती है, ओबीसी की बात आती है, मुसलमान की बात आती है तो आपका क्या सांप सूंघ जाता है? ये खराब बात है। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए, ऐसे एक्टिविस्टों को देखना चाहिए। और जो लोग, जो महिलाएं, क्या बीजेपी में महिला नहीं है? महिला जितनी भी सांसद है, कितनी महिला सांसद है वहां पे? किसी ने बोला आज तक है? नहीं बोला आज तक। मगर कोई और बात आती है तो सब बोलने लगती हैं। वहां पर है और बहुत सारी हैं, जैसे अभी मैंने उनका नाम लिया है, जो स्मृति ईरानी है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, मेनका गांधी है। जब कोई हाथी मरता है तो इनके आंसू निकल जाते हैं। हाथी मरता है तो इनके आंसू निकल जाते हैं, सारे महिला आ जाते हैं, सारे एक्टिविस्ट आ जाते हैं, सारे मानवाधिकार आ जाते हैं। मगर एक लड़की का बलात्कार करके 4 दरिंदों ने, जो एक जाति से बिलोंग करते थे, जो उत्तर प्रदेश के जो अजय विष्ट हैं, अजय कुमार विष्ट वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति से बिलोंग करते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। और डीएम कहते हैं कि ना तो बलात्कार हुआ ना जीभ काटी। डीएम को कैसे पता लग गया? इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनको पकड़ा है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई फॉरेंसिक लैब की कोई नहीं आई है और उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि कोई ना बलात्कार हुआ है। तो ये जाति मानसिकता के लोग हैं, इसको समझना चाहिए, इनको त्याग करना चाहिए। जब तक तुम इनको त्यागोगे नहीं, वाल्मीकि समाज से मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की बात बड़ी बड़ी बात करता है, कहां चले गए वो लोग? कहां चले गए वो संगठन? कहां चले गए राम के संगठन? है राम के मंदिर के लिए तुम्हें हिंदू बना लेते हैं और जब बहनों की बात आती है, बहनों की इज्जत की बात आती है तो तुम वाल्मीकि हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आता है। तो हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है, हमारे साथ हमारे भाई आने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा। अगर आज भी नहीं समझे तो कब समझोगे तुम बताइए? आज तो बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। आप हरियाणा में एक बच्चे को मारा, वाल्मीकि समाज को, यहाँ पे वाल्मीकि समाज की जो लड़की है उसके साथ बलात्कार किया, जीभ काट दी गई। कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं आ रहे? अपनी तनख्वाह होती है, तनख्वाह जब लेनी होती है तो सारा झाड़ू छोड़ देते हैं, सारे इकट्ठा कर लेते हैं सब कुछ को। आज क्यों नहीं छोड़ रहे? एक दिन का क्या बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते पूरे देश के अंदर? पूरे देश के अंदर 10 दिन झाड़ू ना लगाई जाए, पूरे देश के अंदर जितने भी
वाल्मीकि समाज के लोग हैं, अगर वो कह दें कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक प्रधानमंत्री आश्वासन नहीं देंगे कि किसी भी दलित समाज के या किसी भी मुसलमान समाज के किसी भी महिला के खिलाफ कोई ऐसा अपराध नहीं होगा, जब तक हम काम पर नहीं आएंगे, तो बताएं सरकार घुटनों पर आ जाएगी। पर हम नहीं करना चाहते। सर, आपने संगठन की बात करी। यूपी में एक संगठन है परिषद, उसने कहा है कि ये बेगुनाह है, इन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, वही तो है, इन्वेस्टिगेशन वही है। अरे ये लोग जब मरते हैं, जब इनको विनय दुबे को मारा तो इनको ये सब निकल आए। तो ये ब्राह्मण जो कौम है ये दो मुही सांप है, ये इधर भी चलती है उधर भी चलती है। अरे एक अपराधी के खिलाफ इन्होंने आज नहीं कराया, इनका ही चेहरा है। कठुआ में जब एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था तो ये वही लोग थे जब वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी ब्राह्मण सेना कौन सी सेना बना रखी है, स्वर्ण परिषद कह रहा है कि हाँ, स्वर्ण परिषद कह रहा है। अरे तुम लोग भैया, क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या तुम्हारी ये ऐसी जो मानसिकता बनी हुई है, उनकी महिलाएं इनमें जूते जब मारेंगी जब भी बात बन पाएगी। क्योंकि ये जो लोग हैं ये मानवता के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है वो ठोको सरकार चल रही है, वो कानून की सरकार नहीं चल रही है, वो ठोको सरकार चल रही है। और अपने गुंडों को वो संरक्षण देते हैं, उनके गुंडे ऐसा काम करते हैं। जब उनके गुंडे पुलिस को मारने का काम करते हैं तो फिर उनको फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम करते हैं। आज उनके गुंडों ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया है, उसकी जीभ काटी है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, यहां तक कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश को भी उनके परिवार को पुलिस ने देना उचित नहीं समझा है। कितना शोषण कर रहे हैं बताइए। हर आदमी चाहता है कि उसकी जो बेटी है आखिरी समय में वो उसको देखे, मगर उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को, गांव वालों को भी नहीं दिखाया। और रात के 3 बजे चोरों की तरह उसका क्रिमिनेशन कर दिया गया। क्या ये दंडनीय अपराध नहीं है? क्या इस देश के अंदर पुलिस का क्या ये हाल है? पुलिस ना तो एफआईआर करती है, ना अपराधियों को पकड़ती है, सिर्फ अपराधियों को संरक्षण करती है। पुलिस को पैसा चाहिए, हर चीज में पैसे लेती है। और जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जो कोर्ट का मामला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखे हैं, आज तक कहाँ मिल रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में? सारे सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ न्याय की उम्मीद लेना बहुत मुश्किल है। कानून में लिखा हुआ है, कानून में सिविल डिफेंस है। सारी बहनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने साथ अपने डिफेंस के लिए हथियार रखें। और ऐसे लोगों का कत्ल भी अगर आपने कर दिया तो कानून में कोई उसका जुर्म नहीं है। अगर कोई तुम्हारी बहन बेटी की तरफ, इज्जत की तरफ करता है, उसका तुम कत्ल भी अगर कर दोगे तो कानून में उसका कोई अपराध नहीं है। सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हो। ये आईपीसी की सिविल डिफेंस की जितनी भी धाराएं वो। सर, एक चीज समझ में नहीं आ रही, हाथरस का जो प्रशासन है वो किस आधार पे कह रहा है कि लड़की के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, वो हड्डी टूटी है, ना जीभ कटी है? क्या किस आधार? वो अपराधियों को बचाना चाहता है। जो अपराधी हैं वो एक पर्टिकुलर जाति के हैं। वो अजय कुमार विष्ट जो हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनकी जाति के हैं। वो अपनी जाति के लोगों को बचाना चाहते हैं। अभी एक लिस्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर डीएम, ज़्यादातर एसएसपी सब एक ही जाति से हैं, एक ही जाति के लोगों को बैठा रखा है। तो जब उनके जाति के लोगों को संरक्षण मिलता है तो उनके जाति के लोग ऐसी वारदात को घटना देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दूसरे जो लोग हैं वो आए नहीं सामने। नहीं तो पुलिस आज तक किसी भी पुलिस ने आज तक कहीं ये बोला है कि ऐसा कुछ हुआ है? अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन हुई है। कल लड़की का देहांत हुआ है, आज तुम वहाँ के डीएम भी निकल के आ रहे हैं। डीएम ने ये तो बोला नहीं कि लड़की के साथ बुरा हुआ है, हम उसके साथ में न्याय करेंगे। है उसके घर वालों को धमकी दी जा रही है, हम उनको सुरक्षा देंगे। डीएम ने ये तो नहीं बोला है, इसको न्याय देना चाहिए। और आज जो लोग धमकी दे रहे हैं उसके घर वालों को कि तुम्हें भी मार दिया जाएगा, उनके लिए सुरक्षा दिया कि हम तो डिमांड करते हैं कि ये न्याय वहाँ नहीं मिलेगा लड़की को। जो हाथरस की पीड़ित है उसको उत्तर प्रदेश में न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसे और भी केस ट्रांसफ़र किए गए, इस केस को भी दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, उसको न्याय सुनिश्चित किया जाए, जब भी उसको न्याय मिल सकता है, जब भी उनको फांसी मिल सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि डीएम और एसएसपी और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें लापरवाही बरती है। अगर पहले दिन ही उस लड़की को वो सफदरजंग या एम्स में भर्ती कर देते तो लड़कियाँ जिंदा होती, वो बहन जिंदा होती। उन्होंने जानबूझकर उसको 12-13 दिन वहाँ पर रखा गया, उसको सही मेडिसिन नहीं दी गई है। और यहाँ भी मुझे लगता है, शक है हमें भी, हमारे साथियों को शक है कि उसकी राजनीतिक हत्या की गई है, जिससे कि ये मुद्दा ज़्यादा ना बढ़ सके। तो ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, इस सरकार को बदलना चाहिए। और 2022 में इस सरकार को उत्तर प्रदेश के उखाड़ कर फेंकना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को।